अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिमल्टेनियस इक्वेशंस। सबसे पहले हमें सिमल्टेनियस इक्वेशन को समझना है कि व्हाट इज अ सिमल्टेनियस इक्वेशन। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग अ कॉमन सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन। एक ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन हमारे पास कॉमन हो। कॉमन मीन मुश्तरक हो, कि आप लोग जब उन सिस्टम ऑफ इक्वेशन से जो अननोन वेरिएबल्स है जब उनकी वैल्यूज फाइंड करते हो तो वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। ऐसे सोल्यूशन को कहा जाता है कॉमन सोल्यूशन। अब यहाँ पर हमारे पास जितने भी सिमल्टेनियस इक्वेशंस होंगे, यहाँ पर हम जब उनको सॉल्व करेंगे तो उनमें हमारे पास एक्स और वाई इन्वॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक्स वाई के साथ काम कर रहे हैं और उनका जो सोल्यूशन होगा वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में होगा। तो जो भी ऑर्डर पेयर उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे तो उस ऑर्डर पेयर को कहा जाएगा सोल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम। वो उस सिस्टम का सोल्यूशन सेट कहलाएगा। अब हम यहाँ पर समल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कि व्हेन वन इक्वेशन इज लीनियर एंड द अदर इज क्वाड्रेटिक। अगर हमारे पास एक इक्वेशन लीनियर हो और दूसरा हमारे पास क्वाड्रेटिक हो तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इस मकसद के लिए हम यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इस क्वेश्चन की मदद से हमने इस फर्स्ट टॉपिक को कंप्लीटली समझना होगा। इसके लिए यहाँ पर जो पहला इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है और इसको हमने अपने आसानी के लिए इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसी तरह हमारे पास दूसरा भी यहाँ पर इक्वेशन है और वो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, ताकि हमारे लिए यह क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो। अब जब आप लोगों के पास एक इक्वेशन लीनियर हो और दूसरा क्वाड्रेटिक हो तो इसमें आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना होगा। वो वेरिएबल आप लोगों के पास इधर x भी हो सकता है और y भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर y को फाइंड करना हमारे लिए आसान रहेगा। सो फ्रॉम इक्वेशन वन से हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली और y की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 4 - 3x और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। क्योंकि यहाँ पर जब 3x को हम खत्म करेंगे तो दोनों साइड से हमने 3x को सब्ट्रैक्ट करवा दिया, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 4 - 3x बन गया। अब हमने y की वैल्यू को पुट करना होगा इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने इस y को पुट करना है। इसमें जहां जहां पर भी आप लोगों के पास y होगा वहां पर हम 4 - 3x पुट करेंगे। सो पुट इक्वेशन 3 और इक्वेशन 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, इक्वेशन 3 की वैल्यू हमारे पास है y इज इक्वल टू 4 - 3x। हम इसको पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3x² प्लस y की जगह हम लगा लेंगे 4 - 3x का होल स्क्वायर और 52 यहाँ पर अपनी जगह पर आ जाएगा। अब ये फार्मूला बन गया हमारे पास a - b का होल स्क्वायर। a की जगह हमारे पास 4 है और b की जगह हमारे पास 3x है, तो फार्मूला ओपन कर लेते हैं। ये 3x² तो अपनी जगह पर मौजूद है और ये बन जाएगा a², ये बन जाएगा b² और इधर आ जाएगा -2ab और 52 अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। अब यहाँ पर इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3x², 4² बराबर है 16 के, 3x² बराबर है 9x² के और इससे आ जाएगा 4 × 3 12 बन जाएगा और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा -24x और यहाँ पर ये 52 है, तो 52 को हम दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं। जब दोनों साइड सब्ट्रैक्ट होगा तो ये इधर आकर आप लोगों के पास बन जाएगा -52 और इधर रह जाएगा 0। अब ये आप लोगों के पास 3x² है,
और ये आप लोगों के पास 9x² है, तो ये बन जाएगा 12x²। उसके बाद आ जाएगा -24x, और ये 16 है। 16 से आप लोग 52 को माइनस करें तो यहाँ पर आ जाएगा -36 इज इक्वल टू 0। अब ये भी 12, ये भी 12 का टेबल में मौजूद और ये भी 12 का टेबल में मौजूद, तो हम यहाँ से 12 को कॉमन कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन हमारे लिए आसान बन जाए। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24, और 12 मल्टीप्लाई बाई 3 36 हो जाएगा। अब यहाँ से 12 खत्म करना है, तो बाय डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 12, दोनों साइड्स को बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 12, दोनों साइड्स को 12 पर डिवाइड करने के बाद आप लोगों के पास रह जाएगा x² -2x -3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, आप लोगों ने जब इक्वेशन 1 से y की वैल्यू फाइंड कर ली और उसको आप लोगों ने इक्वेशन 2 में पुट कर लिया, तो इक्वेशन नंबर 2 आप लोगों के पास एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। तो अब इस सिंगल वेरिएबल में इस इक्वेशंस को हल करना हमारे लिए आसान है। अब आप लोग इसको फैक्टराइज करो, या इसको आप लोग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हल करो, या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, आप लोग की मर्जी है, जिससे भी आप लोगों को आसान लगे उससे आप लोग इस इक्वेशन को हल करो और x की वैल्यू फाइंड करो, क्योंकि हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में x और y दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं बाय मिड-टर्म ब्रैकेट मेथड। ऐसे दो नंबर फाइंड करेंगे जिसको अगर हम ऐड करें तो -2 आ जाए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -3 आ जाए। तो -3 + 1 से -2 आएगा, और -3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनसे हमारे पास -3 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये आप लोगों के पास दो ऑर्डर पेयर है, यहाँ पर x कॉमन किया तो आप लोगों के पास x -3 आ गया, और यहाँ पर 1 कॉमन किया तो इधर आप लोगों के पास -3 आ गया। तो अगेन x -3 कॉमन है, इधर आप लोगों के पास x + 1 रह गया। अब यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो बाई जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी आप लोगों के पास इधर या तो x -3 0 के बराबर होगा, या आप लोगों के पास x + 1 0 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू आप लोगों के पास 3 आ गई, और इधर आप लोगों के पास x की वैल्यू -1। अब आप लोग यहाँ देखिए, तो आप लोगों ने x को तो फाइंड आउट कर लिया है, अब हमें यहाँ पर y को भी फाइंड करना है। तो y को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो सबसे बेहतर ऑप्शन है वो है इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर y ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद है। तो आप लोग यहाँ पर x की वैल्यू पुट करो तो y की वैल्यू आप लोग के पास फाइंड हो जाएगी। आप लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हो तो फिर इक्वेशन नंबर 2 आप लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फिर आप लोगों के पास यहाँ पर जो y की वैल्यू आएगी उसमें आप लोगों के पास दो पॉसिबिलिटीज आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो आप लोगों ने फिर यहाँ से उस स्क्वायर को खत्म करना होगा। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप उसको रूट लोगे, तो इसको रूट लेने के बाद आप लोगों के पास प्लस और माइनस वाली कंडीशन आएगी। तो उस केस में आप लोगों के पास जो क्वेश्चन होगा वो मजीद डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर आप लोगों ने अपनी उन वैल्यूज को चेक करना होगा कि कौन सी वैल्यू इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को वेरीफाई कर रही है और कौन सी नहीं कर रही। तो जो वेरीफाई करेगी तो वही इसका सोल्यूशन सेट होगा, और जो वेरीफाई नहीं करेगी तो वो इसका सोल्यूशन सेट फिर नहीं रहेगा। तो इसी वजह से इक्वेशन नंबर 2 को हम यूज नहीं कर रहे, हम सिंपल यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 को यूज कर लेते हैं जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, और इसमें हमारे लिए y को फाइंड करना आसान है। तो अब हम ऐसे कर लेते हैं, एक दफा हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 3, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 4 - 3 × 3, y इज इक्वल टू 4 - 9, सो y इज इक्वल टू -5। तो आप लोगों ने यहाँ देख लिया, जब आप लोगों के पास x था, x की वैल्यू आप लोगों के पास 3 थी, तो y की वैल्यू आप लोगों के पास -5 आ गई। अब अगेन हम पुट कर लेते हैं, अगेन पुट x इज इक्वल टू -1। अब एक दफा -1 पुट करें कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 3 में। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 4 - 3 × -1, 4 + 3 because minus minus plus and 3 ones are 3, so y is equal to 7। दूसरे केस में आप लोगों ने जब x
और y को देखा तो x की वैल्यू -1 थी और y की वैल्यू आप लोगों के पास 7 थी। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि आप लोगों ने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। आपके पास दो ऑर्डर पेयर आ गए। सो आप लोग के पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा इसका, सो 10 सोल्यूशन सेट, और सोल्यूशन सेट में आप लोग के पास दो ही ऑर्डर पेयर है। एक ऑर्डर पेयर आप लोग के पास 3 - 5 है और दूसरा आप लोग के पास -1 7। और अगर सवाल में ये भी दे दिया जाए कि आप लोग अपने सोल्यूशन सेट्स को वेरीफाई भी करो, तो फिर आप लोगों ने इस x और y को और इस x और y को दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन में पुट करना होगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में भी आप लोगों ने उसको पुट करना होगा। सो ओके स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने समल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को भी समझ लिया, उसकी डिफिनेशन भी मैंने आप लोगों को बता दी है, और हमने आज एक ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया जिसमें हमारे पास एक इक्वेशन लीनियर था और दूसरा हमारे पास क्वाड्रेटिक था। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।